बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बटेर कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बटेर 5 अदद, टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखी मेथी हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, दही 1 कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून, ऑयल 1 कप। पैन में ऑयल शामिल करेंगे और जब ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे और इन्हें सौते करेंगे। जैसे ही प्याज सौते होंगे तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसकी कच्ची स्मेल आना ख़त्म ना हो जाए। जब अदरक लहसुन भून जाएगा तो इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। इस तरह से टमाटर शामिल करने से घी के अंदर ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर सॉफ्ट होंगे तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करके मसाला अच्छी तरह से भून देंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है तो अब इसके अंदर बटेर शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए बटेर अच्छी तरह से भून चुके हैं और इनका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर दही शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी शामिल करेंगे और इसे हल्की आंच पर बटेर गल जाने तक पकाएंगे। इनको हल्की आंच पर पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। तो आप चेक करते हैं कि ये गल चुके हैं या नहीं। ये मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, सूखी मेथी, लेमन जूस, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भून लेंगे। ये अच्छी तरह से भून चुका है और ये मुकम्मल तौर पर रेडी है। अब इसे डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।